गुड मॉर्निंग। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर आज हमारे कॉलेज में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए आज हम उस कार्यक्रम को देखते हैं। हम बहुत सारे कैंप हम लोग करते रहते हैं स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए, लोगों में एनीमिया के लिए हो, चाहे ब्लड प्रेशर के लिए हो, चाहे शुगर के लिए हो। हम लोग गांव में जा के फ्री में हेल्थ के कैंप लगाते हैं, ब्लड शुगर की जांच करते हैं। तो यह प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, जो हम लोग आज 75 वर्षगांठ मना रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। तो इसको हम लोग को मनाने के लिए क्यों जरूरत पड़ा, हम सोचे कि एक नया थीम जाए लोगों में कि सबसे पहला लोग जानते हैं कि हम लोग कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य अगर ठीक है तो दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो आप चाहे करोड़पति हैं, बिलियन है, कुछ भी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा फोकस आज के जमाना में, आज के समय में हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति देना जरूरी है। और इसी पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो इसमें बहुत सारी बीमारी हैं जो किसी एक जाति या एक समाज से या फिर एक देश में नहीं होते हैं, उनका प्रसार देश के विभिन्न हिस्सों में होता है। तो वैसे बीमारी को डिटेक्ट करके जो विश्व की संस्था है, वो WHO है, वह उस पे काम करती है। जैसे पिछले साल ही कोरोना महामारी में पूरा विश्व तबाह था, तो पूरे विश्व को गाइडलाइन देने का काम, चाहे किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करने का काम, उसको निष्पादन करने का काम, उसको समाज से बीमारी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो, इस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो इसी को देख के विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं कि विश्व के सारे लोग, सारे जनमानुष जितने भी हैं, विश्व की जनता है, वह सभी लोग स्वस्थ रहे और अपने हेल्थ का ध्यान रखे। अब हम यह चीज का जानकारी देना चाह रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आज के समाज में घर घर में है, पूरे विश्व में हर घर, हर फैमिली में वह बीमारी से लोग ग्रसित है। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है, उससे बचने के लिए क्या करना है, कुछ ऐसा एक्टिविटी है जिसको हम लोग करके समाज को बदल सकते हैं, लोग को बीमार करने से बचा सकते हैं। लोग का इलाज करना तो जरूरी है ही, साथ में सबसे बड़ा जरूरी काम यह है कि यदि हम लोगों को जागरूक कर लेते हैं कि आपको बीमारी ही नहीं हो, यदि आप बीमार ही नहीं हो तो बीमार कैसे नहीं होइएगा, इसके लिए आपको गुड हैबिट का अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले कि हमारे जीवन में क्या हो गया, आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, शारीरिक परिश्रम कम हो गया है, शारीरिक श्रम कम हो गया है, जिसके चलते हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसी तरह के रोगों में आते हैं जो अनियमित खान पान, अनियमित दिनचर्या के चलते, हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने के चलते हमारे हर घर में, हमारे समाज के हर घर में कम से कम 1-2 आदमी डायबिटीज और हाइपरटेंशन से ग्रसित है। तो हम लोग यह लोगों को जागरूक करें कि यदि आप अपना डाइट चार्ट को कंट्रोल करें, खाने पीने के शैली को सुधार कर लें, यदि अपने दिनचर्या को सुधार कर लें, यदि आप अपना खाना पाना का तरीका और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लें, एक्सरसाइज जोड़ ले, योगा जोड़ ले, तो आप बहुत सारे बीमारियों को होने से अपने शरीर में बचाव कर सकते हैं। यदि शरीर में बीमारियों का समावेश रुक जाता है तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे ही आज एक बहुत आम बीमारी होते जा रहा है कैंसर भी क्या हो रहा है कि समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसका भी कुछ कारण है। तो उसको कारण को यदि हम लोग समझें कि किस किस कारण से, जैसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग का सेवन करना, यह कैंसर रोग को बढ़ावा देता है। फिर आजकल जो हम लोग फल, साग, सब्जी और आपको धान, चावल, गेहूं के मतलब कि जो हम लोग खेती करते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारा केमिकल का यूज कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का यूज कर रहे हैं। तो यह सबसे कैंसर का प्रभाव बढ़ रहा है। बहुत सारे फल, साग, सब्जी को ताज़ा रखने के लिए, दिखाने के लिए उसमें कलर लगाया जा रहा है। जैसे परवल में लोग हरा कलर लगाते हैं, तो उससे भी कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो यह सब पे हम लोग को काम करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने का जरूरत है कि यदि आप लोग नियमित रूप से अच्छा खान पान रखेंगे, अपने जीवन शैली में सुधार करेंगे, यदि अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो आप बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही मेन मकसद है कि वैसे बीमारी जिसका प्रसार पूरे देश, पूरे विश्व में फैल रहा है, जिससे बहुत विश्व की अधिक जनसंख्या ग्रसित है, उसको हम लोग कैसे नील करें उस बीमारी को। जैसे पोलियो पे विश्व ने साथ मिलकर काम किया और आज हमारे देश के साथ साथ बहुत विश्व के सारे देशों में पोलियो मूलतः रूप से खत्म हो चुका है।
और ट्यूबरक्लोसिस को भी खत्म करने के लिए लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक भी पूरा हमारा भारत देश ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो जाए। तो इस तरह जो बीमारी का प्रसार ज्यादा मात्रा में विश्व में बढ़ रहा है उसको रोकथाम की दिशा में जो काम करती है वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो आज हम यही बात को रखने के लिए यहाँ पे हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस को मना रहे हैं और सब लोग को बोलेंगे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना में डाइट चार्ट न्यूट्रिशन खाना में जोड़ें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, मतलब कि जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो जैसे शराब, तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग इस हैबिट को त्यागें। तो इस तरह करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही हम लोग लगातार फीमेल सैनिटेशन पे और जो बीमारी है जैसे डायबिटीज पे, हाइपरटेंशन पे हम लोग लगातार कैंपिंग करते रह रहे हैं, लोग को जागरूक करते आ रहे हैं। तो शुरू अवस्था में ही अगर हमको बीमारी का पता चल जाता है, जैसे हाइपरटेंशन किसी को है या डायबिटीज किसी को है, यदि शुरू में ही बीमारी को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं और उससे बचने का उपाय सोच लेते हैं, तो अब शुगर और डायबिटीज क्या है कि वह साइलेंट किलर है। यदि सही समय पे उसका इलाज नहीं होता है तो वह मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर करता है, वह किडनी को खराब कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो यदि शुरू अवस्था में ही हम इस बीमारियों का पता लगा लेते हैं तो हम यह सब बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो लोगों को एक दूसरे को जागरूक करना भी जरूरी है कि क्या होना चाहिए, क्या जीवन शैली होना चाहिए, बीमारी का लक्षण क्या होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार समाज को जागरूक करते आ रहे हैं जी। अब बच्चे भी कुछ अपना अपना पक्ष रखेंगे, तैयार किए गए। 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना शुरू किया था 7 अप्रैल। तब से हम प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जान लीजिए इसमें 193 देश जो है सदस्य हैं इसके, ठीक है। अब शायद एक देश बढ़ के 194 हो गया है। इतने सारे देश जो है विश्व स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। WHO जो है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण जीके भी है। ये जेनेवा में इसका मुख्यालय है और वहां से इसकी गाइडलाइन होती है, मुख्य कार्यालय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत सारे क्षय रोग दिवस मनाए जाते हैं, टीबी दिवस मनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के, लेकिन ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसमें सारे बीमारियों के बारे में लोगों को क्या करना होता है, जागरूक करना होता है। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि अगर हम बीमार हो गए और हमारी इलाज है, हम दवा खाएं और ठीक हो गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि यह है कि हमें वो बीमारी हो ही ना। हमें अगर वो बीमारी नहीं होती है तो हमें दवा लेना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि हमें जागरूक होना होगा, पहले से जो है हमें कॉन्शियस होना होगा, ताकि हम जो है बीमारी से बच सके। हमें चीनी क्यों होता है? चीनी एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर में उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो कई सारी बीमारियों को बढ़ावा दे देती है। कम भी हो जाती है तो कई सारी बीमारियों को बुलावा देती है। तो हमें इसकी रोकथाम करना है। ये नहीं कि बीमारी हो गया तो इसका इलाज करके ठीक कर ले तो हम बहुत अच्छे हो गए, नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना, अपने स्वास्थ्य के प्रति मॉर्निंग में समय देना होगा, वॉकिंग भी करना होगा। हम क्या खाते हैं, हम आज के समाज में जो है फास्ट फूड पे अपना जीवन व्यतीत कर दिए। कुछ नहीं हुआ, चलते हैं बाजार में और बहुत सारे स्वीट्स खुले हुए फास्ट फूड खाते हैं। वो आपको स्वाद देता है। एक चीज मेरा याद रखिएगा, जो चीज जीभ को ज्यादा स्वाद देता है वो शरीर के लिए उतना ही हानिकारक होता है। जो चीज जीभ के लिए कड़वा होता है वो शरीर के लिए उतना ही लाभदायक होता है। करेला बहुत कड़वा होता है खाने में, लेकिन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पता है कि नहीं होता है? लेकिन बहुत सारे चीज है, जैसे कि आप चीनी खा रहे हैं, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ना, खराब है। पाव भाजी खाते हैं ना, पाव भाजी जाए खा लिए, डोसा खा लिए, चाउमीन खा लिए, बहुत सारे, बहुत स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो चीज अगर हम स्वाद देखेंगे तो अपना शरीर खराब करेंगे। एक और चीज देखिए, सफेद चीज ज्यादा करके खराब होता है। सफेद चीज जैसे कि मान लीजिए चीनी खाते हैं, वाइट ज्यादा नमक प्रयोग करते हैं, वो भी शरीर के लिए जो है हानिकारक होता है। हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या खाते हैं, अपने भोजन में किस चीज को शामिल करते हैं। हम सलाद लेंगे सुबह में, हमारा सबसे बढ़िया नाश्ता होता है। सलाद अगर लेते हैं उसमें टोमेटो हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, मूली हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फल भी उसमें शामिल कर लिए, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम नाश्ता होता है। लेकिन हम क्या करते हैं अपने घरों में, आमतौर पे कचौड़ी पूरी छान लेते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। हमें यह ध्यान रखना है। मेरे कहने का मकसद यह है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं और साइंस का स्टूडेंट भी नहीं रहा हूं, परंतु अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं
कि बीमारी होकर और दवा खाकर बचने से बेहतर है कि हमें बीमारी न हो। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और शायद आप लोग को इसके प्रति जागरूक कीजिए। हम लोग को मौका नहीं, आप लोगों को जागरूक कीजिए कि हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आप लोग अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इतना एकदम ध्यान रखना है कि जो चीज बहुत बेहतर लगता है देखने में, खाने में, वो खराब होता है। आमतौर पे हम लोग मांसाहारी भोजन करते हैं ना, तो हम लोग मीट, खस्सी का मीट ज्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जानते होंगे रेड मीट बहुत हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होता है रेड मीट। तो हमें उस चीज से भी बचना है। तो मेरा मकसद ये है कि सभी बच्चे जो हैं भविष्य हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि शराब का सेवन खराब है, अभी बिहार में शराबबंदी है, ये इतनी अच्छी बात है। सबसे पहला बात, मान लीजिए कुछ लोग जल जाते हैं नेपाल में जाकर शराब का सेवन करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे जेनरेशन है उनको तो शराब नहीं मिल रही है। कम से कम आने वाला पीढ़ी जो है मेरा, वह शराब रहित होगा, बिहार का पीढ़ी, जो कि बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इसके लिए मैं सरकार और माननीय सीएम को धन्यवाद भी देता हूं कि इतनी अच्छी योजना वो चला रहे हैं। और आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग नशापान से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और लोगों को सचेत करें। मेरा नाम सुमन शर्मा है, मैं यहाँ पे जीटीए का कोर्स कर रहा हूँ। और देखिए आज 7 अप्रैल है। आज ही के दिन 1948 में WHO का जो संगठन है उसकी नींव रखी गई थी। तो बहुत से देश मिल करके उसकी नींव रखे, उसमें सहयोग किए। ये इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि देश में हमारे या अन्य देश में पूरे विश्व में इधर उधर बीमारी बहुत से फैल रही थी, उसके रोकथाम के लिए इसको बनाया गया। और 1950 में ये मतलब सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ हुआ। देखिए बीमारी जो है बहुत से प्रकार की होती है और लोगों के बीच में इसकी जानकारी न होने के कारण जैसे फैल जा रही है आपस में, आपसी तालमेल सहयोग या बीमारी की मतलब बचाव, ये इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए आमतौर की ज़िंदगी पर हम लोग जो हैं अपना दिनचर्या बिगाड़ते हुए जा रहे हैं। और जैसे पहले था सुबह में उठ रहे हैं और सुबह में उठने के बाद में अपने नित्यक्रिया से निवृत्त होकर के टहलने जाते थे, लेकिन अभी वो बात है नहीं। अभी उठ रहे हैं तो मोबाइल के साथ, सो रहे हैं मोबाइल के साथ। खाना खाने का नियम जो है वो खाना 8 बजे से पहले खा ले और सो जाए। जल्दी सोना और जल्दी जगना यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हमारे शहरों में या गांव देहातों में पहले कहा जाता था हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, लेकिन आजकल इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। आजकल के लोग मोबाइल से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। मोबाइल के बिना दिन कटना मुश्किल हो गया है लोगों का। रात को 11-12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं सब लोग, और मोबाइल चलाते चलाते हाथ में ही मोबाइल रह रहा है, सो जा रहे हैं। सुबह उठते हैं सबसे पहले मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, उसको चार्ज में लगाएंगे और फिर से खाना वाना खाएंगे, अपना अपना काम में निकल जाएंगे। इसमें सबसे मेन काम टहलना, व्यायाम करना, ये सब काम सब लोग छोड़ दे रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको सब लोग भूलते जा रहे हैं, जिसके वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जा रही है, एंट्री कर ले रही है। और सबसे बड़ी बात आजकल के दिन पर हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस सब एनीमिया, इस सब का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में चीनी का प्रकोप भी, शुगर जिसको शुगर बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, उसका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शुगर शरीर में पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन बनता है, जो सिक्रेशन होता है, उससे वो कंट्रोल होती है। और उसके देखिए शुगर में 2 टाइप की शुगर हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन शरीर में बनता नहीं है। और टाइप 2 में शरीर में इंसुलिन बनता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में बनता नहीं है, और बनता भी है तो शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके चलते हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और आजकल के बच्चों, छोटे बच्चे में भी शुगर हो जा रहा है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जा रही है, और इस सब बातों पर ध्यान सभी का नहीं जा रहा है।
वही एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इस पर काम करती है। इसी पर नहीं, सभी बीमारियों पर रोकथाम के लिए, जो अभी कोविड आया था, टीबी भी आई थी, इस सब पे काम करती है। तो इस सब से बचने के लिए हमें सुबह में जगना चाहिए, जल्दी सोना और जल्दी जगना, रात को जल्दी सोएं और सुबह में जल्दी जगे, और जगे तो मुंह हाथ धो करके फ्रेश हो करके वॉक, व्यायाम, एक्सरसाइज नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। सभी के लिए यह जरूरी है, अति उत्तम है। उसके बाद से नाश्ता करें। खाना खाने से पहले, हमारे सर जो अभी बताए, खाना खाने से खाने के साथ सलाद का उपयोग जरूर करें। सलाद हम लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। खाना खाने से पहले सलाद का सेवन करें, चाहे खाना खाने के साथ करें, और जितना टाइम खाना खा रहे हैं उतना टाइम सलाद के साथ खाएं तो और बेटर है, बढ़िया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमको सुबह खाना खाने से पहले हमारे हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। हाथ में बहुत सारा बैक्टीरिया इधर उधर से चला आता है, और जो अच्छी तरह से हाथ नहीं धोएंगे तो खाना के माध्यम से हमारे पेट में चला जाएगा और तरह तरह का इन्फेक्शन, डिजीज हमारे शरीर में पैदा कर देगी। इसलिए हाथ धोना बहुत जरूरी है, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और इधर उधर का जो हो गया, जैसे समोसा हो गया, जंक फूड हो गया, ये सब कुरकुरे आ रहा है, ये सब प्रोडक्ट जो आता है जंक फूड टाइप में, इस सबको नहीं खाना चाहिए, इस सबसे बचना चाहिए। और घर का खाना, शुद्ध खाना ही खाना चाहिए, ताजा खाना ही खाना चाहिए, और इधर उधर का खाना नहीं खाना चाहिए। जल्दी जल्दी करो सर। बोलो ना, खड़ा बोलो, पकड़ो यार, छोड़ जाओ, नहा करके बोलो। वर्ल्ड हेल्थ डे, आज वर्ल्ड हेल्थ डे मतलब स्वास्थ्य के बारे में मतलब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य ही हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी होता है। स्वास्थ्य ही हमारा मतलब सबसे बड़ा धन होता है। जैसे कि अगर हमारे पास कितना भी धन हो या कितने भी मतलब ऐसो आराम हो, अगर हमारा स्वास्थ्य शरीर अच्छा नहीं है तो हमारे लिए मतलब कोई चीज़ का उपलब्ध मतलब कोई चीज़ जरूरी नहीं होता है। अगर जैसे आपको भगवान के मतलब कृपया से आपको 2 हाथ और 2 पैर दिए गए हैं, आपका स्वास्थ्य एक शरीर दिया गया है। अगर आपके पास इतना अच्छा चीज़ मिला है तो आप इस शरीर का उपयोग कीजिए, नहीं तो अगर इसके खराबी से अगर आपको कुछ होता है या आपका स्वास्थ्य शरीर अगर अच्छा नहीं है तो आप बहुत मतलब दुर्लभ है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अभी पैरा मेडिकल में हैं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य शरीर हमारा अच्छा है, इसीलिए हम आज पैरा मेडिकल में। अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो हम आज घर पे बैठे हुए रहते। अगर जैसे कि सरकार ने एक स्वास्थ्य एथी के बारे में चलाया गया है, जो स्वास्थ्य के मतलब जो बाहर टॉयलेट बनवाया गया है सारे से मतलब गरीबों के लिए। क्यों बनवाया गया है? क्योंकि ये जो भी इन्फेक्शन फैलते हैं, हमारे जो भी इन्फेक्शन फैलते हैं उससे बचने के लिए टॉयलेट सरकार ने बनवाया है। जैसे कोई भी स्वच्छ करने के लिए बाहर जाते थे तो उनसे जो मतलब निकलता था वो उनसे इन्फेक्शन फैलता था। जैसे आंधी और तूफान आया, उनमें जो लार्वा निकलता था वो हवा पानी के कारण से वो जैसे हवा में फैलता था। हवा के फैलने के कारण उसे उड़ के जो आता था खाना पे बैक्टीरिया पड़ता है या हमारे शरीर पे भी आकर उड़कर मतलब बैठता है। तो उसके कारण से हमें घर में अगर जाते हैं तो हमें अपना हाथ और पैर धो के अंदर जाना चाहिए कि हम मेरा भी हेल्थ सही रहे और हमारे घर वाला का भी हेल्थ सही रहे। और जो भी हम खाना बाहर से लाते हैं उसमें बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, तो उन्हें हमें साफ सुथरा करके ही घर में रखना चाहिए, नहीं तो वो बच्चे खाएंगे तो उनके द्वारा हमारे अंदर भी फैल सकता है। जैसे कि पैरासाइट के बारे में हम आपको कुछ अच्छे से समझाने जा रहे हैं। पैरासाइट एक ऐसा चीज है जो कि बाहर के जो भी मतलब होता है उससे फैल भी सकता है। जो हम खाते हैं उनमें इन्फेक्शन रहता है जिसमें पैरासाइट भी पाया जाता है। उसे वार्म के नाम से भी जाना जाता है। जिसे 2 भागों में बांटा गया है, हुक वार्म और राउंड वार्म, जो कि लीवर में पाया जाता है। लीवर में वो जाता है तो वो हमारे लीवर को डैमेज कर देता है वार्म, और उसके बाद वो जाकर डेजुनम में फंस जाता है। वो डेजुनम में उसको घर बना लेता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको वो जो फूड लिक्विड में जो रखता है उसको वो सक कर लेता है। उसके बाद जो जेजुनम में रहता है वो राउंड रहता है, वो हमारे ब्लड को पूरा सक कर लेता है, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य शरीर अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अपना हैंड वॉश करना चाहिए और जो भी हम खाना लाते हैं उसको साफ सुथरा ही रखना चाहिए, जिसके कारण से हमें कुछ फैल ना सके। थैंक
हैं? मेरा नाम इंकी कुमारी है और आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इससे जुड़े कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम कैंसर के बारे में बताने जा रहे हैं। कैंसर, यह नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में एक डर का माहौल बन जाता है। एक डर का माहौल बन जाता है क्योंकि एक समय पर कोरोना का इलाज मिल जाता है, लेकिन कैंसर का इलाज मिल पाना मुश्किल है क्योंकि अभी तक कैंसर का कोई इलाज नहीं मिल पाया और ना ही कभी बन पाएगा। लेकिन अगर जानकारी से सही उपचार की पूरी जानकारी हो तो इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। कैंसर क्या है? मानव शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है जिसका विभाजन होता रहता है, लेकिन कभी कभी अनियमित रूप से विभाजन होने की वजह से हमारे शरीर में कई कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। कैंसर की शुरुआत कैसे होती है? मानव शरीर में कोशिकाओं के जीन में निरंतर परिवर्तन होता है, तब कैंसर की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि विशेष कारण से ही जीन में बदलाव होता है, कभी कभी यह स्वयं भी होता है और दूसरे कारण की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा तंबाकू का सेवन करने से और ज्यादा नशीली चीजों के सेवन से भी ये होता है, या फिर ये रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रे की वजह से भी होता है। ज्यादातर यह देखा जाता है कि कैंसर शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, परंतु कभी कभी कैंसर की कोशिका इम्यून सिस्टम नहीं झेल पाती है क्योंकि व्यक्ति को इमरजेंसी इलाज बीमारी हो जाती है। जैसे जैसे शरीर में कैंसर वाली कोशिकाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे ट्यूमर यानी कि एक प्रकार की गांठ उभरती रहती है और इसका उपचार समय पर न किया जाए तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं: ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और स्किन कैंसर, लंग कैंसर। कैंसर होने की स्थिति में अगर आपको पता चल जाता है कि आपको कैंसर है तो आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाकर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज कराएं। इस कैंसर के इलाज के लिए कई तरह के जांच होते हैं, जैसे CBC और WBC। मैं सिटी पैरामेडिकल कॉलेज में बिहार कौशल विकास योजना के तहत संचालित चलाए गए कोर्स GDA का छात्र हूं। आज मैं आप सबके बीच में कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि कैंसर से हमारे भारत देश में लगभग 16 मिलियन लोग से अधिक लोग इससे सफ़र कर चुके हैं, जिससे 16 मिलियन से ज़्यादा लोग ने कैंसर से प्रभावित हुए हैं। तो इसमें हम आज आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर किन किन चीज़ों से होती हैं, उनके कारण क्या हैं, उनके उपचार क्या हैं और आखिर कैंसर हमारे शरीर में होती कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं कैंसर, आप सब लोगों को पता है कि ये एक असाधारण और एक बहुत खतरनाक बीमारी है कैंसर। तो इस कैंसर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और विभाजित होती हैं। ऐसे हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो ज़रूरत के अनुसार बढ़ती हैं और ज़रूरत के अनुसार वो विभाजित हो जाती हैं। बट कैंसर के स्टेज में ऐसा नहीं होता है। कैंसर के स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे कोशिकाओं का जो उम्र होता है, कोशिकाएं जब हमारा उम्र पूरा हो जाती है तो कोशिकाएं वहाँ की हमारे त्वचा की कोशिकाएं मरने लगती हैं और उनकी जगह पे नई कोशिकाएं आती हैं। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है। कैंसर में कोशिकाएं जिंदा ही रह जाती हैं और उनकी जगह पे फिर अलग से कोशिकाएं वहाँ पे आने लगती हैं, जो कि आगे जाके ट्यूमर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वही आगे जाके कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर मुख्य तरीका से 4 कैंसर के स्टेज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेज एक स्टेज 0 कहा जाता है कैंसर का,
जिसमें कैंसर माना जाता है कि उसमें कैंसर नहीं होता है, बट उसमें असामान्य तरीके का जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं स्टेज 0 में। स्टेज 1 में क्या होता है, जो कैंसर का स्टेज 1 होता है उसमें क्या होता है कि कैंसर में थोड़ी सी ट्यूमर आ जाती है कैंसर के फर्स्ट स्टेज में, और लेकिन वह किसी अंग के तरफ नहीं फैलता है। स्टेज 2 और 3 में क्या होता है कि स्टेज 2 और 3 में जो कैंसर है वो बढ़ के उसका ट्यूमर जो है अलग अलग अंगों को प्रभावित करने लगता है, और कैंसर धीरे धीरे करके पूरे अलग अलग अंगों में फैलने लगता है। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो हमारे अलग अलग तरह के विभिन्न अंगों में हो सकती है, जैसे कि माउथ कैंसर, ब्रेथ कैंसर, और भी बहुत तरह की अलग अलग तरह की कैंसर होती हैं। कैंसर देखिए मुख्य रूप से होने का कोई ऐसा नहीं है, कोई अभी तक नहीं निकला है कि हाँ इस कारण से कैंसर होता है। कैंसर जेनेटिकली होता है, अगर आपके पूर्वजों को कैंसर है तो आपको भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा कुछ मुख्य कारण ये हैं कि अगर आप तंबाकू, सिगरेट ये सब का सेवन करते हैं तब आप कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। कैंसर से बचाव करने के लिए आप इन सब चीज़ों को, तंबाकू, खैनी, गुटखा, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कैंसर का जो इलाज है वो केमोथेरेपी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा और फिर रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। बैठिए, हो गया लाइव पुश करो हो गया। हाँ, और बोला और